आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जीके के 1000 प्रश्न हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि हर बार आते हैं और वो 1000 के 1000 याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आपको 600 याद है, 700 याद है, आपकी पढ़ाई अच्छी है। पूरे 1000 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ये पार्ट 1 है, इसमें करीब 250 क्वेश्चन कवर करूंगा। इतनी जल्दी जल्दी 250 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो खत्म हो जाएगा। पूरी शिद्दत से देखिएगा, 250 के 250 क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो सभी को पता है, योजना आयोग का अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सभी को यह पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में आती है या किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, सबसे पहले वहां पर सूर्य निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा से मिलता है? तो आंवले से विटामिन सी प्राप्त होता है, खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी को पता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी को पता है, पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड, है ना, जॉन लोगी बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सभी को रटा होना चाहिए, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सभी को पता है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे द्वारा अपना बलिदान सबसे पहले दिया गया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सभी को पता है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो थी, सबसे पहले 2 बार चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था उनका, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा रहने वाला कहां का था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिख धर्म संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सभी को पता है, बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी अभी मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। कहां पर बनी है? कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप, बाद में भूल जाएंगे। अभी कमेंट करिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहां पर है? तो विजय घाट में दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कोष्टक में कौटिल्य, दोनों उन्हीं के नाम है। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नारे पूरे याद कर लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करके बताइए जापान की राजधानी क्या है। तुरंत कमेंट कर लीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे। जापान की राजधानी क्या है? तुरंत कमेंट करके बताइए अभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी को पता है, गोवा। गोवा के सीएम कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तुरंत बताइएगा, गोवा के सीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन थी? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बाद में भूल जाएंगे। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आईने अकबरी के लेखक कौन था? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। डिगबोई किस राज्य में है ये बताना है आपको। डिगबोई किस राज्य में है? भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र है। किस राज्य में है डिगबोई? ये आपको कमेंट करके बताना तुरंत की तुरंत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने करवाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के राज्य पर सबसे पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी का अनुपात क्या है? तो 3:2। सभी को रटा होगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये भी सबको मालूम होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हिंदू राष्ट्रीय पंचांग होता है शक संबंध, ठीक है, शक संबंध होता है। अगला, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सभी को पता है 52 सेकंड है। बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। कृत्रिम हृदय पेस मेकर होता है, हृदय को सही से कार्य कराता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्जन ने एक्सरे का आविष्कार किया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बहुत बढ़िया, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से थाने। पहले मुंबई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं, मुंबई से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से स्टार्ट हुई? सभी को पता है, कोलकाता से स्टार्ट हुई। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में रेल सबसे पहले कब आरंभ हुई? 1853 में सबसे पहली रेल सेवा आरंभ हुई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इनका नाम था राकेश शर्मा। 1984 में गए थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली थे, याद रखिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी सदस्य कितने होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 5 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हैग, हॉलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में बोलने वाले पहले कौन थे भारतीय? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले भाषण दिया था हिंदी भाषा में। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की, सभी को याद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नलेस स्टील
या स्टेनलेस स्टील है वो गलत टाइप हो गया। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु कौन कौन सी है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकल को मिला के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, एक 14 सितंबर को और एक और मनाया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना 14 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है और नेक्स्ट अगला जो दूसरा था वो कौन सा मनाया जाता है। 2 हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, 14 और 10 को शायद। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का घोषित किया गया? तो 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो 4 वर्ष बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस बहुत फेमस है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है, याद रखिएगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की होती है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है? तो उसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होने का सूचकांक है तूफान का आना। यदि तूफान आएगा तो बैरोमीटर सडनली गिर जाएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार का मरुस्थल बोलते हैं, जो भारत में मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है, याद है सभी को। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व पर घूमती है, धुरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी के किनारे हैं, यहाँ पर कुंभ भी होता है, याद रखिएगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं हमारी आकाशगंगा को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किसने लिखी है या किस बोली में है? जो हिंदी में लिखी है वो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की असली भाषा अवधी है, याद रखिएगा। बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर सरफेस टेंशन पर कार्य करता है बॉल पेन, याद रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी, यूनान में, 1896 में। बहुत बढ़िया। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी मात्र एक ऐसा खेल है जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है जिसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं हम। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 मॉस्को के बाद हमने अभी तक एक भी बार नहीं जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो 4 वर्ष बाद, मैं बता चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, लूसान में है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है। आपके ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो माइकल फेल्प्स हैं, जो कि स्विमिंग में है। उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण जीते हैं एक ओलंपिक में। ठीक है, याद रखिएगा, इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो टोक्यो, जापान में होंगे, सभी को याद होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो सन 1900 में लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक खेलों के पदक में जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। बैक टू द वेदास, अभी मैंने बता चुका हूं किसने दिया था ये नारा? महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो है गीत की रचना। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा
जो है आपका यूरिया से रक्त फिल्टर होता है, रक्त से यूरिया फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर क्या है? शहनाई के वादक है, शहनाई की याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र सबसे पुराना, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नामक उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, सभी याद रखेंगे। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो क्या नाम था उनका? जापान की जुनको तबाई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर में पीलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किसके नियम पर है? तो पास्कल द्वारा यह नियम दिया गया था कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पर पारित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होती है, याद रखिएगा, ब्यूटेन पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उनका नाम था उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में ग्रहण करवाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है आपका अकबर, और सभी को इसका आंसर पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सभी को याद होना चाहिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1951 से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं और बनती आ रही हैं रेगुलरली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री हेनसोंग ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि ओ जो रक्त समूह है वह सर्वदाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, ये भी आपको अच्छे से रटा होगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मादा एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करें, एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें तुरंत, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, कौन सा रोग? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बहुत बढ़िया, सभी को याद है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले यह चीज बता दी थी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में, बहुत बढ़िया। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का द्वार भी कहते हैं। यह क्यों बनाया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना। यदि किसी को पता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों हुआ था, किसके स्वागत में हुआ था, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ये क्यों हुआ था? मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, बहुत बढ़िया। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे उनके
जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून इसका आंसर है, विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा। आजकल पुलिस और फोर्स में ये यूज भी होता है, जय हिंद बोल के संबोधित करते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, तिलक और नेहरू में। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था और सबसे पहले अपनी जान भी दी थी देश के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं रखा मिलेगा ये क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास, सती प्रथा के अंत के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए? तो राजा राम मोहन राय, सभी को पता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, मैं बता चुका हूं। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? सभी को पता है, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की हत्या, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी की हत्या किसने की थी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी अभी तक वीडियो देख रहे होंगे सभी का आंसर आएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहेब फाल्के, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो कालिदास जी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय? तो राकेश शर्मा जी थे, याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम भारतीय थे इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में, यह प्रथम भारतीय उपग्रह था। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप का संबंध है फुटबॉल से, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है चीन की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूनांट है। दोस्तों प्लीज शेयर करिएगा, मैं इतनी जल्दी आपको 250 क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई भी नहीं कराएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज शेयर करिएगा मेरी इस मेहनत के लिए। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। अगला क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। भारत को किला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू कहा जाता है, बहुत बढ़िया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी को पता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य, याद रखिएगा, बता चुका हूं मैं। विवेकानंद स्मारक कहां पर है? तो कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेश का मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू नेपाल में है दक्षेश। दक्षेश में कितने देश हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेश के सदस्य हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है, याद रखिएगा तटरेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादक भारत है। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई थी? जीटी रोड बहुत पहले बन चुकी थी, शेर शाह सूरी ने अपने समय बनवाई थी जीटी रोड। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे मुझे विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग विस्कर्वी है, आंसर ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? दूध में कौन सा विटामिन होता है? सी, सभी को बताइए। विटामिन की क्वेश्चन है, ये लीजिए। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, लीजिए, मैंने जो सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था वो भी आ गया था। आप मुझे बता दीजिए विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, ठीक है, के का वैज्ञानिक नाम।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए और डी, एडियाक। ठीक है, याद रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। ठीक है, याद रखिएगा। हंसने वाली लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। याद रखिएगा, सभी को पता होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सभी को याद है। लाल रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर में किस भाग में निर्माण होता है? तो अस्थि मंजा, बोन मैरो। सिर्फ 15 क्वेश्चन बचे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तुरंत करिए कमेंट, रैम का फुल फॉर्म RAM, रैम का फुल फॉर्म तुरंत करिए कमेंट बॉक्स में, बाद में भूल जाएंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई? 1907 में सूरत के अधिवेशन में। याद रखिएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, चोलों ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था अकबर का जन्म। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किसने माफ कीजिएगा, ये गलत लिख गया था। आप ये बताएंगे कि 2000 अभी जो जस्ट अभी इसके पहले हुआ था वह कहाँ हुआ था? 2018 में जो हुआ था फुटबॉल विश्व कप वो कहाँ हुआ था? आप ये बताएंगे। ये आ गया क्वेश्चन, वो गलत क्वेश्चन है, उसको हटा दीजिएगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ जो आयोजित हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान का यूज होता है कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भैया लोकसभा करती है। याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, ये रहा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है? कौन लेता निर्णय? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कमेंट करिए। और प्लीज यदि पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है। प्लीज कमेंट करिए और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर करिएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप होते हैं आपके, प्लीज एक एक ग्रुप में शेयर कर दें। मैंने इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन कराए, 28 मिनट होने वाले हैं, 28 मिनट में मैंने आपको 250 क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और मुझे बताएं जिसने भी पूरा वीडियो देखा, प्लीज जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।